ये इगतपुरी का इंटरचेंज है। यहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं समृद्धि महामार्ग में। इगतपुरी की सुरंग आगे मिलेगी, जो कि पहली सुरंग इगतपुरी की है 9 किलोमीटर। लेकिन उससे पहले फास्टैग स्कैन होगा यहाँ पर, और जहाँ पर एग्जिट मारूंगा वहाँ पर टोल प्लाजा में चार्जेस कटेंगे 140 रुपये। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। ये तो सर्विस रोड है, अभी एक्सप्रेस वे मिलने वाला है, क्योंकि टोल प्लाजा सर्विस रोड पर ही बनाए जाते हैं। यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं एक्सप्रेस वे में, और एक्सप्रेस वे में इंटर करते ही मुझे सुरंग सामने नज़र आ रही है, और वो सुरंग ये रही। और अब शुरू होता है इस रात का सबसे शानदार हिस्सा, रोशनियों की भरमार। 9 किलोमीटर की सुरंग, 100 की स्पीड, 9 मिनट तो लगने वाला है या उससे कुछ कम। लेकिन सुरंग 9 किलोमीटर की है या इससे ज़्यादा, मुझे याद नहीं है। ये सुरंग जून के महीने में ओपन हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद। लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है इस सुरंग के ओपन होने के लिए। यहाँ पर गूगल पगलाया हुआ है, सोच रहा है ये कहाँ आ गए। यहाँ तो पूरा की पूरा खाई एरिया है, गाड़ी तुम्हारी खाई में चली जाएगी, यू टर्न मारो वापस चलो। जबकि गूगल खुद ही मुझे यहाँ लेकर आया है, बाकायदा रास्ता बताया है, इस तरह करो, इस तरह करो, यहाँ से राइट टर्न मारो, यहाँ से लेफ्ट मारो। और यहाँ लाने के बाद खुद पगला गया है कि ये कहाँ चले जा रहे हो। अटल सेतु जब ओपन हुआ था उस वक्त भी गूगल पगलाया हुआ था कि ये कहाँ समंदर के अंदर गाड़ी घुसा कर ले चले जा रहे हो, वापस आओ, आगे समंदर है, कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के बाद रास्ता पकड़ लेता है। अब सुरंग के अंदर ऐसे रहेगा, जब सुरंग के उस पार निकल जाऊंगा तो फिर गूगल रास्ता पकड़ लेगा, लेकिन रास्ते भर परेशान करेगा, बार बार रास्ता छोड़ेगा, बोलेगा यहाँ से बाहर निकलो, वहाँ से बाहर निकलो, वहाँ से बाहर निकलो, आगे रास्ता नहीं है, कहाँ चले जा रहे हो, नीचे गिर जाओगे, ये वो दुनिया भर की बातें। रोड खाली है, इसलिए मैं इस वक्त 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ड्राइव कर रहा हूँ। ये सड़क इतनी साफ और रोशन है कि लगता ही नहीं कि हम ज़मीन के अंदर हैं। बस गाड़ी चली जा रही है तेज़ी से, गाड़ी रवां दवां है, और ये लम्हा यादगार बन चुका है। देखने वालों की तबीयत को खुश कर देने वाला। और हम बाहर निकल आए हैं। 8:24 पर मैं इस सुरंग के अंदर दाखिल हुआ था, और 8:29 पर मैं सुरंग के बाहर निकल चुका हूँ, यानी सिर्फ 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल, 100 की स्पीड है तो 5 मिनट ही लगने वाला है, 9 किलोमीटर आराम से। बारिश ज़बरदस्त हो रही है, कान बंद हो रहे हैं, क्योंकि नीचे गहरी खाई है। बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर देकर इस हाईवे को बनाया गया है। बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन ये मुश्किल काम कर दिखाया गया है, इसीलिए इतना टाइम लगा है इसको ओपन करने में। अब ये फिर एक छोटी सी सुरंग आ गई है, बहुत लंबी नहीं है, ख़त्म, शुरू भी नहीं हो पाई थी कि ख़त्म हो गई। ऐसी 3 सुरंग मिलती हैं इगतपुरी वाली को छोड़कर, यानी इगतपुरी वाली 9 किलोमीटर की सुरंग है, उसके बाद 3 या 4 मिलती हैं, मुझे याद नहीं, मैं तो पहली बार इधर आ रहा हूँ। यूट्यूब में वीडियो देखा हूँ, लेकिन याद कहाँ रहता है। बस ओपन होने के 15 दिन के बाद इधर आ गया हूँ। शौक भी था आने का, लेकिन दिन में आना था, लेकिन दिन में चांस नहीं मिल पाया, और इधर से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि हो लूँ। जिस दिन से ये ओपन हुआ है, नासिक हाईवे से मुंबई जाने वाली गाड़ियाँ, तमाम गाड़ियाँ, चाहे वो ट्रक हों या कार हों, सब इसी हाईवे पर आ गए हैं। ऐसे में कसारा घाट वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा होएगा, क्योंकि इस रास्ते में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
स्पीड लिमिट तो 120 दिया है, लेकिन 120 की स्पीड पर आप यहाँ चल नहीं सकते। 80 की या 90 की स्पीड है इस वक्त। कभी कभी 100 हो जाती है, लेकिन बार बार ब्रेक मारना पड़ता है। कोई ना कोई गाड़ी सामने आ जाती है। कभी कभी तीनों लाइन फुल होती हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ओवरटेक करने में। इसके लिए ब्रेक मारना पड़ता है, गाड़ी स्लो करना पड़ता है। इस वक्त 95 की स्पीड है। ये तो डैश कैम बता रहा है, लेकिन क्रूज 99 का लगा हुआ है। लेकिन बारिश की वजह से अगर 80 पे गाड़ी चलाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। काली अंधेरी रात और उस पर बारिश, बहुत तेज़ बारिश है कहीं कहीं पे। क्योंकि मुसलसल 100 की स्पीड पे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, इसलिए कहीं पे बहुत तेज़ होती हुई बारिश मिलती है, जो कि पहले से हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश हल्की है, लेकिन रुकी नहीं है। कहीं पे बहुत तेज़, कहीं पे तेज़, कहीं पे हल्की। यहाँ पे तो रोड सूखी पड़ी है, यानी अभी शुरू हुई है बारिश यहाँ पे। पीछे काफ़ी तेज़ है, पर नाले बह रहे हैं। यहाँ ज़मीन सूखी पड़ी है। ये रही एक और सुरंग। ये भी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी सुरंग है, लेकिन हर सुरंग में लाइट की भरमार है। ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया है। जबरदस्त रोशनी है। सामने से आती हुई हर शानदार सुरंग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, बाहर का अंधेरा गायब हो जाता है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुरंग खत्म होती है और सामने फैल जाता है गहरा अंधेरा। बस हेडलाइट का हल्का नूर और बारिश की मुसलसल टिप टिप। रास्ते में छोटी छोटी सुरंगें मिलती हैं। इनकी तादाद कितनी है मुझे याद नहीं, लेकिन हर एक का अपना अलग मज़ा है। इगतपुरी की वो लंबी सुरंग पीछे रह गई है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बारिश, रात और ये एक्सप्रेसवे एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पर मिलती है एक और सुरंग। इगतपुरी वाली सुरंग को अगर साथ में पकड़ लें तो ये चौथी सुरंग है। पहली सुरंग इगतपुरी वाली 9 किलोमीटर लंबी और चौथी ये सुरंग है। शायद ये आखिरी सुरंग है, इसके बाद फिर कोई सुरंग नहीं है। अगर होगी तो मैं बताऊंगा, वरना ये समझ लो कि इस रास्ते में सिर्फ 4 सुरंग मिलती हैं। एक 9 किलोमीटर की लंबी, बाकी सब छोटी छोटी। और हर सुरंग हर एक से बड़ी या हर एक से छोटी होती है। रास्ते में बहुत सारे एग्जिट भी आ रहे हैं, लेकिन रात का टाइम है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन सा एग्जिट कहाँ के लिए है। बोर्ड भी पढ़ते नहीं बन रहा है रात की वजह से। फिर कभी दिन में सफ़र करूँगा तो इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा, वरना आप लोगों को यूट्यूब से तो पता चल गया होगा। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप सर्च करेंगे समृद्धि महामार्ग आमने टू इगतपुरी या इगतपुरी टू आमने, तो सारे वीडियो सामने आ जाएंगे। ओपनिंग के पहले के भी, ओपनिंग के बाद भी। और ये एक्सप्रेसवे जब वर्किंग में था उस वक्त की भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी या मिल जाएंगी। यूट्यूब में बहुत वीडियो पड़े हैं इस बारे में। रात को 8:22 पर मैं इस एक्सप्रेसवे पे दाखिल हुआ था और इस वक्त 8:55 हुए हैं। कितना टाइम हुआ है? 30, 20, 50 आधा घंटा हो गए हैं। यार सामने एक और सुरंग आ रही है। बहुत छोटी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग को मिलाकर 5 सुरंग हो गई। हाँ, मैं समझा था कि सिर्फ 4 सुरंग है, यानी मुझे याद करने में तकलीफ हो गई, क्योंकि इस इगतपुरी वाली को छोड़कर 4 सुरंग थी। मैंने देखा था यूट्यूब में, इगतपुरी वाली सुरंग को छोड़कर
छोटी छोटी 4 सुरंगें थी और ये है छोटी चौथी सुरंग और इगतपुरी को मिलाकर 5वीं सुरंग। ये है आखिरी सुरंग। अब कोई सुरंग नहीं मिलेगी, ये बात कंफर्म है। ये इगतपुरी से अगर हम आमने जाना चाहें कसारा घाट होते हुए तो 2 घंटा लगता है, लेकिन जब से ये एक्सप्रेसवे बना है ये रास्ता 1 घंटे में पार हो जाता है। 120 की स्पीड लिमिट है, 100 का क्रूज लगा लिया है। 120 पे रात को नहीं चल सकते और इस यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि आमने से इगतपुरी और इगतपुरी से आमने बहुत रश है। पूरा नासिक हाईवे का जितना भी रश है, जितना भी ट्रैफिक है, सब इस हाईवे पे आ गया है। ये टोल चार्जेस में भी सस्ता है और रास्ता भी अच्छा है, फास्ट है, स्पीड ज़्यादा है। उस हाईवे पे आप 80 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, फाइन पड़ जाएगा, लेकिन 80 पे भी चलना मुश्किल होता था। अभी आसान हो गया होगा, खाली पड़ा होगा वो, क्योंकि सारा ट्रैफिक यहाँ आ गया है। तो अभी तो 80 के स्पीड पे जा सकते हैं उस हाईवे पे। लेकिन जब ये ओपन नहीं हुआ था, जब ये एक्सप्रेसवे ओपन नहीं हुआ था, उस वक्त उस हाईवे पे, मुंबई आगरा हाईवे, बेइंतहा गाड़ी थी। 60-70 से आगे जा ही नहीं सकते थे और बार बार ब्रेक मारना पड़ता था, क्योंकि 4 लाइन हाईवे है और एक्सप्रेसवे नहीं है। हर जगह कट लगे हुए हैं, हर जगह रुकना है, ब्रेक मारना है, ब्रेकर है, बड़ी दिक्कत होती है उस हाईवे पे चलने में। तो पूरा ट्रैफिक, जितना भी नासिक हाईवे का ट्रैफिक है, सभी तरह आ गया है। फिर भी 100 की स्पीड के हिसाब से 1 घंटा में आराम से पहुंच जाएंगे। 80 किलोमीटर का सफ़र है, इगतपुरी से आमने 80 किलोमीटर है। टोल प्लाजा की लाइटें दूर से नज़र आ रही हैं। टोल प्लाजा आने वाला है। यहाँ पर फास्टैग चार्जेस लगेंगे, यानी 80 किलोमीटर का चार्जेस ये लेंगे। 80 किलोमीटर का 160 रुपये होता है, 2 रुपये पर किलोमीटर है, लेकिन ये 160 नहीं लेंगे, 140 रुपये लेंगे शायद। देखता हूँ, कटने के बाद पता चलेगा। यार टोल प्लाजा वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, इनके डिस्प्ले में हमारी गाड़ी का नंबर सिर्फ नज़र आता है, चार्जेस नज़र आना चाहिए कि तुमने कितना पैसा काटा है, हमें दिखना चाहिए ना। अब ये नया टोल प्लाजा है, इसका मैसेज भी कल आएगा कटने का, अभी नहीं आएगा मैसेज, कल दोपहर के बाद आएगा। बहरहाल समृद्धि महामार्ग यहाँ से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल दी एंड हो जाता है। अब कोई आगे रास्ता नहीं है, बस कनेक्टिंग रास्ते हैं, यहाँ से बहुत सारे कनेक्टिंग हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भी अटैच होता है, JNPT में भी अटैच होता है और बहुत सारे रास्ते हैं। मुंबई आगरा हाईवे पर भी अटैच होता है, मैं वहीं निकलने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त 9:12 हुए हैं, यानी 50 मिनट में मैंने ये रास्ता पार किया है। 50 मिनट में 2 घंटे का सफ़र 50 मिनट में मुकम्मल हो गया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। इस हिसाब से तो काफ़ी सस्ता पड़ा, तभी तो ट्रक वाले मुंबई आगरा हाईवे छोड़कर समृद्धि महामार्ग में आ रहे हैं मुंबई में दाखिल होने के लिए, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है वो, और यहाँ पर 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। तो एक तो फ्यूल बचेगा, ट्रक वालों का अगर 10 का भी एवरेज पकड़ लें तो कम से कम 200 रुपये तो बच जाएगा। और टोल चार्जेस उस हाईवे से इस हाईवे में कम है, यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, इसलिए सस्ता पड़ता है। वहाँ पर महंगा है। घोटी टोल प्लाजा में तो चार्जेस देना ही पड़ेगा, लेकिन अर्जुन अली टोल प्लाजा, जो पगाड़ा टोल प्लाजा बोलते हैं, वो भी 180 या 160 रुपये लेता है, नहीं 200 के ऊपर लेता है शायद, मुझे याद नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये सस्ता पड़ रहा है, बहुत सस्ता है। पेट्रोल भी बचता है, डीजल भी बचता है, टोल चार्जेस भी बचते हैं, हर तरह से फ़ायदा ही है। तो जनाब अब हम एक्सप्रेसवे छोड़कर निकल पड़े हैं रात के खाने के लिए, कोई अच्छा सा ढाबा तलाश करने के लिए। रात को 9:10 हुए हैं, 9:15 हुए हैं। खाने का टाइम तो हो गया है, पहुंचने तक 10 बज जाएगा।
यानी फ्रेश होने तक, ऑर्डर होने तक, सामने खाना आने तक तो 10 बज जाएगा या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ढाबे वाले गर्म खाना उसी वक्त बना कर देते हैं ऑर्डर के बाद। और मेरे ख्याल से यहीं करीब में, क्योंकि आमने के बाद भिवंडी शुरू हो जाता है सिग्नल के आगे से, ये आमने है। यहीं से जैसे मैं आगरा हाईवे पकड़ूंगा तो मुझे भिवंडी का एरिया मिल जाएगा जहाँ पे ढाबा वगैरह है। शालीमार ढाबा है, स्वास्तिक ढाबा है। तो शालीमार का खाना मुझे पसंद नहीं है, उसी के बाजू में स्वास्तिक ढाबा है, उस ढाबे में रुकूंगा। और शायद वहाँ से मुझे निकलना पड़े 11 के बाद, 11:30 या 12 तक निकलूँगा वहाँ से इत्मीनान से, क्योंकि सुबह 7 बजे से निकला हूँ घर से और रात को 12-1 बजे घर पहुँचूँगा। थक चुका हूँ बुरी तरह। ये मैं पकड़ चुका हूँ आगरा हाईवे और यहीं से आगे यू टर्न मार के ढाबा पहुँच जाऊँगा। तो ये था रात का बारिश भरा सफ़र, इगतपुरी से आमने तक का समृद्धि महामार्ग का रास्ता, या इगतपुरी से ढाबे तक का सफ़र। हाँ, आज मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। और यहाँ मैं फ्रेश होकर खाना खाऊंगा रात का।